गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सुदर्शन और माता का नाम था महामाया। इनकी एक हफ्ता के बाद महामाया की मृत्यु हो गया था। तब ज्योतिषी ने बता दिया था कि जो बेटा होगा ना, वो क्रांतिकारी बनेगा। और इनके पिता की साली गौतमी प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। गौतमी ने ये मौसी थी और इनका कुल था शाक्त। जब वे जन्म लिए थे तब ज्योतिषी ने बताया था कि एक घर द्वार त्याग देगा और ये बहुत ही ज्ञानी बनेगा और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर लाएगा। तब राजा परेशान हो गए कि एको लड़के है। तब पूछा गया उनसे, तब कोई उपाय बताइए। कहा, जिसका अगर विकास रोकना है ना, तो उनको शादी करा दो, विवाह करा दीजिए। और 16 साल की अवस्था में एक सुंदर कन्या के साथ विवाह हो गया जिसका नाम था जसोधरा। तब इनको एक बैराग उत्पन्न होता था। हम महल के बाहर जाएंगे और राजाओं का महल बहुत बड़ा होता था। उसमें एक गांव इतना बड़ा होता था कि उसमें एक गांव बह जाता था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम बाहर जाएंगे। ज्योतिषी ने कहा, ले हो गया काम चौपट। ही जाएगा महल के बाहर तो सारी सच्चाई देख लेगा। तब बाहर निकलते हैं तो देखा कि एक बूढ़ा बूढ़ा मिला। तब बुद्ध ने सारथी अपने चन्ना से पूछा कि एगो आदमी झुक के काहे चल रहा है। चन्ना कहा कि बुढ़ा गया है, सारा इसमें था से खत्म हो चुका है। आप भी बुढ़ा जाएंगे, हम भी बुढ़ा जाएंगे। तब आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, कहा कि अब जाने वाला है। फिर आगे गया तो एक लेटा हुआ आदमी को देखा। चन्ना से पूछा कि लेटा क्यों है। कहा कि ई मर गया है। कहा, हमरो मरना है। तो कि हाँ, हम सबको मरना है। तब बेचारा परेशान हो गया। तब फिर आगे गया तो देखा एक सन्यासी आदमी को मौन मुद्रा में विलीन था। उन्होंने कहा कि ई कहला ऐसे किए हुए हैं। कहा कि भगवान ई अपने भगवान की आराधना में लीन है। इन्होंने चार अपने दृश्य को देखा। जसोधरा से कहा कि ये सब कुछ कुछ न होगा। तब तक जसोधरा गर्भवती हो चुकी थी। फिर बुद्ध को कहा कि आपको लड़का हुआ है। गौतम बुद्ध को टेंशन हो गया। कहे कि हम घर छोड़ने वाले हैं छोड़ने वाले हैं। ई कहाँ से आ गया। तब बेटे का नाम राहुल रखा। राहुल का मतलब ही होता है रास्ते का कांटा होता। लेकिन बुद्ध ने समझ लिया था कि हाँ, हमारे लिए एक कांटा है, हम घर छोड़ देंगे। तब जसोधरा कहा कि हम कहाँ जाएंगे। बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन गौतम बुद्ध नहीं माने और आधी रात में ही घर छोड़ दे। ये बाबू 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिया। एक राजा जीवन को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन बिताने चले गए। अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। तब गौतम बुद्ध अपने साथियों के साथ उत्तर प्रदेश चले गए। उत्तर प्रदेश में एक है सारनाथ। सारनाथ में एक जंगल है मृगदा वन में ये अपने साथियों के साथ जब करने लगे कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है, इस सब का ज्ञान मिला। तब वहां से फिर बौद्ध गया आए और फल्गु नदी, उसी को कहते हैं निरंजना नदी के तट पर तपस्या करने लगे। तब एक बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए। सबसे ज्यादा सारनाथ में पाली भाषा में दे रहे। तब अच्छा उपदेश देने के कारण इनको उत्तर प्रदेश के
शराबस्ती में बुला लिया गया था। वहां एगो भयंकर डाकू रहता था, अंगुलीमाल डाकू। ये अंगुलियों के काट कर माला पहन लेता था, जिसको मारता था उसी का अंगुली काट कर अपना गला में पहन लेता था। तब गौतम बुद्ध को घेर लिया। महात्मा बुद्ध को कहा कि आपको गोड़वा काट देंगे। कहे काट दो। अंगुली माल कहा कि कैसा आदमी है यार, तुमको डर उर नहीं लगता है? कहा कि नहीं। महात्मा बुद्ध कहे कि डरे डरे तो तुम हो। अंगुली माल कहा कि कैसे? अंगुली माल कहा कैसे हमको डर लगता है? बुद्ध ने कहा हम जहाँ चाहें 24 घंटा घूम सकते हैं, लेकिन तुम नहीं घूम सकते हो, इसलिए तुम्हें डर लगता है। तुम सिर्फ रात में ही निकलते हो। डर हमें नहीं तुमको है। महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लेता है कि भगवान, हम सही बात है। फिर एक अंक की टहनी गौतम बुद्ध ने मंगवा तोड़वाया और कहा कि तुम इसे जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसने लगा, ये कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध कहे कि जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ते क्यों हो? तब बुद्ध ने कहा। अब अंगुलीमाल समझ में आया और चरण गौतम बुद्ध का पकड़ लिया और शिष्य बन गया।